और मध्य प्रदेश से हमारे साथ में अभय प्रताप जुड़ चुके हैं। अभय, पूछिए आप। अभी जो नई रिपोर्ट आई है वो लोग कह रहे हैं कि केवल एक डोज काफी इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी आपकी, जबकि अभी तक डॉक्टर सारे ये कहते रहे थे कि जो सेकंड डोज के बाद उसके 15 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी जनरेट होगी। तो इसमें कैसा क्या है? डॉक्टर सौरभ, इनकी जिज्ञासा जो है मुझे लगता है ये भी एक बड़े तबके की होगी। ये देखिए, पहले डिपेंड करता है आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं। कुछ वैक्सीन जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है जो रशिया से आ रही है, उसकी एक ही डोज काफ़ी है। जहाँ तक जो इंडियन वैक्सीन जो अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है, इनकी 2 डोजेस लगाना जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि पहली डोज के बाद इम्यूनिटी नहीं आती। जो कोविशील्ड की स्टडी हुई है उसमें पहली डोज के 22 दिन बाद एंटीबॉडीज बन जाती हैं बॉडी में, और ये एंटीबॉडी 90 दिन तक रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो दूसरी डोज लगानी है वो 4 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में लगा सकते हैं, क्योंकि पहली डोज के बाद जो एंटीबॉडीज हैं वो 22 दिन से 90 दिन तक रहती हैं, और उनकी मात्रा 22 से 90 दिन तक एक ही रहती है, कम नहीं होती। इसलिए आप 22 से 90 दिन तक कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दूसरी डोज एज अ बूस्टर आपको 4 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में लगानी है, और जो दूसरी डोज के बाद जब आपकी लॉन्ग लास्टिंग जो इम्यूनिटी बनती है वो दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद लगती है। तो जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में फिलहाल, उनकी 2 डोजेस लगानी जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर क्लियर बता रहे हैं डॉक्टर सौरभ कि 4 हफ्ते से लेकर के 12 हफ्ते, यानी कि आपके पास वक्त है, कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर दूसरी डोज लगवाएं। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ रहे हैं राजस्थान से कपिल। कपिल, पूछिए आप। मैं ये पूछ रहा था, मेरे ना एलर्जी रहती है काफी सालों से, तो मैं ये को वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे? डॉक्टर चंद्रा। आम तौर पे जो एलर्जीज होती हैं उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये देखा गया है कि इसका एलर्जिक रिस्पांस बहुत कम है, इसलिए आप अपने वैक्सीनेशन के लिए इसमें कोई हेजिटेशन या संकोच ना करें। एलर्जी नहीं होगी आपको, आप आराम से जाके अपना ये लगवा लीजिए। इसमें कोई ऐसा हम लोग आपस में बात करते हैं कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, और एलर्जी में वैक्सीनेशन का कोई भी नहीं। बिल्कुल। देखिए इन बातों का जो सार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कॉलर अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो जवाब हमारे डॉक्टर से पैनल दे रहे हैं ये जवाब सभी पर है कि इसको ध्यान से सुने, और जिनके जो पैरामीटर्स हैं इन सवालों के दायरे में आते हैं ये उनका भी समाधान है। और हमारे साथ में आरके शर्मा जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। शर्मा जी, पूछिए। हाँ सर जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे परिवार में मुझे, पत्नी को, सबको बुखार आया, तो हम लोग पत्नी और वो एक बार वैक्सीन कोविशील्ड लगवा चुके हैं और 10 अप्रैल को, तो अब हम दोबारा कितने दिनों बाद लगवाएं? देखिए डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा हालांकि इस सवाल का जवाब वो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आपने पूछा है तो मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। डॉक्टर सौरभ, हालांकि आप बता चुके हैं। देखिए कोविड, हाँ, इसका जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है। कोविड की रिकवरी के बाद आप 2 से 3 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो दूसरा डोज आपका पेंडिंग है। तो रिकवरी के आप 2 से 4 हफ्ते रुक जाइए, 2 से 4 हफ्ते के बीच में कभी भी आप दूसरी डोज वैक्सीन की लगा सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत ही आम से सवाल हैं ये, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ये सवाल अलग अलग कॉलर पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल बहुतों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से जितेंद्र। जितेंद्र जी, पूछिए। हेलो, हाँ जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ही है जी। जैसा है, मुझे है ना थायराइड और पीलिया है जी, क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ जी? डॉक्टर प्रवीण। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी अगेन हमें बताया कि कोई रुकावट नहीं है, आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा लीजिए। और अगर आपको पीलिया है तो उसके लिए अपने जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पहले उनको दिखा लें कि किस लेवल की प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा पीलिया हुआ है, और उसके बाद आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि हमें वैक्सीनेशन अभी करा लें या कुछ दिन वेट कर लें। क्योंकि अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कि कोई हेपेटाइटिस चल रही है, तब आपको थोड़े दिनों के लिए वेट कर लेना चाहिए, और जब वो चीज़ सेटल हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोगों की जिज्ञासाएं जो हैं इतना ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, और आप सोचिए कि जागरूकता की कितनी ज़रूरत है। राम सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। राम सिंह जी, पूछिए आप। हाँ जी सर, नमस्कार।
जी नमस्कार। सर मेरी घरवाली के लेफ्ट साइड सर सीने में दर्द होता है कभी कभार, तो सर गैस गोस की दवा खाने से सर उसको रिलीफ हो जाता है, बट उसको सर एक्सरे एक बार कराए तो उसके सर चेस्ट में माचिस की वजह से एक बार जल गया था, माचिस ऑटोमेटिक अपने आप से सर वो आग फेंक रही थी जला के, उसके कारण सर क्या उसको वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं सर? डॉक्टर सौरभ। जी, वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने वाइफ की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जहाँ तक जो छाती में दर्द है वो नॉन स्पेसिफिक लग रहा है, पर उसके लिए आप कभी भी आके दिखा सकते हैं किसी भी डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को, तो उसकी जांच करके आगे अगर कोई इलाज करने की जरूरत है तो वो किया जाएगा। जो आप दिक्कत बता रहे हैं उसमें वैक्सीन लगाने में कोई हिंड्रेंस नहीं, रुकावट नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।